जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे उन दो बहुत ही बड़ी खबरों की जो सीधे संसद से निकलकर आई हैं और जिनका असर लाखों पेंशनरों के भविष्य पर पड़ने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की और 50% डीए के विलय की। ये वो मुद्दे हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले पेंशनरों के मन में जो दो सबसे बड़े सवाल हैं उन्हें देखेंगे। फिर 8वें वेतन आयोग की जो पहेली है उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, डीए विलय पर सरकार की ना का असली मतलब क्या है ये भी समझेंगे। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है करीब 2 लाख रुपए की, जो दिखाती है कि सही जानकारी कितनी जरूरी है। और आखिर में एक बड़ा सवाल कि क्या ये पूरा सिस्टम ही अब पुराना हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लाखों पेंशनरों के लिए सरकार की तरफ से आने वाली कोई भी घोषणा सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं होती। ये सीधे सीधे उनकी मेहनत की कमाई और उनके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा सवाल होता है। और ये सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, ये सवाल सम्मान का है। सवाल ये है कि क्या इतने साल देश की सेवा करने के बाद उनका सम्मान होगा? क्या इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी? यही चिंता है जो सबके मन में है। तो चलिए सबसे पहले उस डर की बात करते हैं जो पिछले कुछ समय से हर पेंशनभोगी को सता रहा था। क्या उन्हें 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा जा रहा है? और आपको बता दूं कि ये डर बेवजह बिल्कुल नहीं था। जब भी 8वें वेतन आयोग की शुरुआती चर्चाएं होती थीं, तो उसमें पेंशन का जिक्र साफ तौर पर नहीं किया जा रहा था और इसी वजह से एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया था। तो इसी कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए राज्यसभा में सरकार से एक सीधा सवाल पूछा गया और फिर जवाब आया वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का। और उनका जवाब सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि 8वां वेतन आयोग वेतन, भत्ते और सबसे जरूरी बात पेंशन, इन सभी से जुड़े मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगा। ये पेंशन शब्द सुनना ही एक बहुत बड़ी राहत थी। तो इसका मतलब है कि लाखों पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता तो खत्म हो गई। सरकार ने संसद के पटल पर आधिकारिक तौर पर यह भरोसा दे दिया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब देखिए, संसद में दिया गया बयान बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो अनुभवी पेंशनभोगी संगठन है वो कहते हैं भाई बात तो ठीक है, पर जब तक ये चीज़ कागज़ पर यानी कि जो ऑफिशियल टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेंगे उसमें शब्द ब शब्द नहीं लिखी जाती, तब तक पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ जा सकता। वो चाहते हैं कि ये वादा पक्का हो जाए ताकि बाद में कोई इसे घुमा फिरा न सके। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर। एक ऐसा मुद्दा जिस पर ना सिर्फ पेंशनभोगी बल्कि करोड़ों कर्मचारी भी नजरें गड़ाए बैठे हैं, और वो है महंगाई भत्ते का विलय यानी डीए मर्जर। बहुत लंबे समय से ये मांग चल रही है कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% का आंकड़ा पार करे उसे बेसिक पे में ही जोड़ दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो सैलरी और पेंशन दोनों में एक जबरदस्त उछाल आएगा। तो जाहिर है इस पर भी संसद में सवाल पूछा गया और सरकार का जो जवाब आया वो पहली बार सुनने में शायद थोड़ा निराश कर सकता है। सुनने में ये एक सीधी सपाट ना की तरह लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। सरकारी भाषा को समझना भी एक कला है। जो सुनने में एक सीधी सपाट ना लग रही है वो असल में पूरी तरह से ना है ही नहीं। सरकार ये नहीं कह रही कि हम ये कभी नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ये अभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से दरवाजे को हल्का सा खुला रखने जैसा है और असल में ये सरकार के काम करने का एक आम पैटर्न दिखाता है। अक्सर जब सरकार किसी बड़े वित्तीय फैसले पर तुरंत कोई वादा नहीं करना चाहती तो वो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है। याद कीजिए, 8वें वेतन आयोग के मामले में भी तो पहले कुछ ऐसे ही गोलमोल जवाब आ रहे थे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि डीए विलय का दरवाजा अभी भी बंद नहीं हुआ है। अब जरा देखते हैं कि ये सारी नीतियां, ये नियम और ये बयान आम लोगों की जिंदगी पर असल में असर कैसे डालते हैं। क्योंकि ये बातें सुनने में भले ही जटिल लगें, लेकिन इनका असर बहुत सीधा और गहरा होता है। ये कहानी एक ऐसे ही पेंशनभोगी की है जो जानकारी की कमी की वजह से अपने ही हक के पैसे से दूर थे। उन्हें ये तो पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन नियम कानून इतने उलझे हुए थे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसी को कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैप। लेकिन जब उन्हें सही गाइडेंस मिली तो जो नतीजा निकला वो हैरान करने वाला था।
पहली ही बार में उन्हें 23,222 रुपए का एरियर मिला। सोचिए, ये वो पैसा था जो था तो उन्हीं का, लेकिन बस सिस्टम की उलझनों में कहीं खो गया था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी। उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और फिर आया OROP यानी वन रैंक वन पेंशन का मामला। OROP 2 और 3 के जो बकाए थे, उसके तहत उन्हें एक और बड़ी रकम मिली, पूरे 1,73,118 रुपए। सोचिए, ये पैसा भी उनका ही था जो सिस्टम में कहीं अटका पड़ा था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस एक पेंशनर ने सही जानकारी और थोड़ी हिम्मत के दम पर लगभग 2 लाख रुपए हासिल किए, जो कानूनी तौर पर उन्हीं के थे। तो ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक पेंशनर की जीत की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी दिखाती है। ये बताती है कि सरकार अच्छी नीतियां बना तो देती है, लेकिन अगर वो आम आदमी तक सही और सरल तरीके से पहुंच ही ना पाए तो उन नीतियों का क्या फायदा। सही जानकारी और सही मार्गदर्शन कितना जरूरी है, ये केस स्टडी इसका जीता जागता सबूत है। तो फिर इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? क्या हैं वो मुख्य बातें जो हमें याद रखनी चाहिए? चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो आज की 3 सबसे बड़ी बातें। पहली, ये डर अब खत्म हो जाना चाहिए कि पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग से बाहर हैं, वो इसमें शामिल हैं। दूसरी, 50% DA विलय का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, सरकार ने सिर्फ एक रणनीतिक पॉज लिया है। और तीसरी और सबसे अहम बात, नीतियों तक पहुंच असलियत में एक बहुत बड़ी चुनौती है और सही जानकारी ही असली ताकत है। लेकिन ये सारी बातें, ये सारी चर्चाएं हम एक और भी बड़े सवाल की तरफ ले जाती हैं। हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो हर 10 साल में एक बार वेतन और पेंशन की समीक्षा करता है। जरा सोचिए, 10 साल। तो आज का हमारा सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या ये 10 साल में एक बार आने वाला वेतन आयोग का मॉडल आज की तेज रफ्तार दुनिया के लिए पुराना पड़ चुका है, जहां महंगाई हर महीने बढ़ती है? क्या हमें एक ज्यादा डायनामिक, एक ज्यादा लचीले सिस्टम की जरूरत नहीं है? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।